हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज पवार। आज बहुत दिनों के बाद मैं संस्कृत का ग्रामर का लेक्चर लेने के लिए आया हूँ। हालांकि बहुत दिनों से बहुत बिजी था, बहुत सारा लोड था, काम था, इसलिए मैंने लेक्चर लिए नहीं। लेकिन आज से थोड़ा सा टाइम मिला है तो हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम संस्कृत के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले आज हम देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले उसमें है पुरुष। क्या है? पुरुष। पुरुष संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, तीन पर्सन होते हैं। पहला होता है उत्तमः पुरुषः, दूसरा वाला है मध्यमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, तीसरा वाला है प्रथमः पुरुषः, प्रथमः पुरुषः। ओके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब जो बंदा, जो व्यक्ति बात कर रहा है वो होता है उत्तम पुरुष। मतलब मैं बात कर रहा हूं, मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, जो व्यक्ति बात सुन रहा है, जो व्यक्ति बात सुन रहा है वो व्यक्ति कौन है? मध्यम पुरुष। आप मेरी बात सुन रहे हो, इसलिए आप कौन हो गए? मध्यम पुरुष। मैं हूं उत्तम पुरुष। लेकिन जब आप बात करोगे तभी आप उत्तम पुरुष कहलाओगे, और जो आपकी बात सुनेगा उसको कहेंगे हम मध्यम पुरुष। तीसरा वाला है प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है उस व्यक्ति को कहते हैं प्रथम पुरुष। इसके बाद है वचन। संस्कृत में तीन वचन है। पहला है एक वचन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। दूसरा है द्विवचन, इंग्लिश में कहेंगे ड्यूअल। और तीसरा है बहुवचन, इंग्लिश में कहेंगे प्लूरल। एक वचन, सब्जेक्ट एक होता है, कर्ता एक होता है। अगर कोई एक व्यक्ति का बोल होता है तो उसको कहेंगे हम एक वचन। अगर कोई व्यक्ति दो है, ओके, कोई दो चीजें हैं, उसका समावेश द्विवचन में हो जाएगा। और सब्जेक्ट दो से ज्यादा है तो उसका समावेश बहुवचन में हो जाएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन है संस्कृत में। और तीसरा वाला है लिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, तो लिंग, संस्कृत में तीन लिंग है। पहला वाला है पुल्लिंग, दूसरा वाला स्त्रीलिंग, तीसरा वाला नपुंसकलिंग। तीसरा वाला नपुंसकलिंग। देखो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जिसको इंग्लिश में कहेंगे पुल्लिंग को मस्कुलाइन, स्त्रीलिंग को फेमिनाइन और नपुंसकलिंग को न्यूट्रल या फिर ट्रांसजेंडर कहेंगे। तो पुल्लिंग, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, उसको कहेंगे पुल्लिंग, मतलब लड़का है, संस्कृत में कहेंगे बालक, तो पुल्लिंग। लड़की है, संस्कृत में कहेंगे बालिका, इसमें आएगा स्त्रीलिंग में आएगा। नपुंसकलिंग, जो चीजें खुद से हिलती नहीं है, मुंह होती नहीं है, जो स्थायी है, उनका समावेश नपुंसकलिंग में हो जाएगा। मतलब पेड़ है, पेड़ को कहेंगे वृक्ष। कोई भी एक फल है तो संस्कृत में कहते हैं फलम। तो इनका समावेश, जो चीजें स्थायी है, उनका समावेश नपुंसकलिंग में होता है। तो ऐसे तीन चीजें हैं, वो तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला वाला है पुरुष, संस्कृत में पहला वाला है उत्तम पुरुष, जो बंदा बात करता है उसको उत्तम पुरुष में पुरुष कहते हैं। जो मध्यम पुरुष है, जो बंदा बात सुनता है, जो व्यक्ति बात सुनता है, उसका समावेश मध्यम पुरुष में होता है। और प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बात होती है, उसको कहते हैं प्रथम पुरुष। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये तीन चीजें हैं। वो तीन चीजें आपको अच्छी तरीके से समझना है, याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कर्ता। क्या देखेंगे? कर्ता। तो संस्कृत में जो कर्ता है वो 9 टाइप के कर्ता है। कितने? 9 टाइप की कर्ता है। तो अभी ये जो कर्ता है वो कर्ता
हम पुल्लिंग कर्ता देखेंगे। पुल्लिंग हो जाएगा तो उसके बाद स्त्रीलिंग देखेंगे और स्त्रीलिंग के बाद नपुंसकलिंग कर्ता देखेंगे। तो कर्ता कितने हैं? 9 कर्ता है। कौन सा वाला हम देखेंगे? पुल्लिंग देखेंगे। कौन सा? पुल्लिंग। याद रखो कि ये जो कर्ता है वो कर्ता वचन और पुरुष, वचन और पुरुष इनमें डिवाइड हो चुका है। इसमें वचन और पुरुष इनमें डिवाइड हो चुका है। तो हम देखते हैं किस तरीके से ये कर्ता डिवाइड होता है। यहां पे मैं ब्रैकेट बना रहा हूं। यहां पे आएगा पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पे प्रथम पुरुष, पे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखो पुरुषः और वचन। वचन स्ट्रेट लिख रहा हूं तो आएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष, प्रथम पुरुष, दूसरा आता है मध्यम पुरुष और तीसरा आता है उत्तम पुरुष। ओके, तो इसका कर्ता अभी हम देख लेते हैं। कर्ता किसमें डिवाइड हो चुका है? वचन और पुरुष में। वचन कितने हैं? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष कितने हैं? 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें कर्ता डिवाइड हो चुका है। लेकिन अभी के लिए हम कौन सा कर्ता लिखेंगे? पुल्लिंग। तो उसका प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पहले देखते हैं। तो वो है सह। सह मतलब वह। तौ क्या है? तौ। तौ मतलब वे दोनों। ते। ते मतलब वे सब। ते मतलब वे सब। मध्यम पुरुष एक वचन में आता है त्वम। क्या आएगा? त्वम। त्वम मतलब तुम। युवाम द्विवचन के लिए आता है युवाम। युवाम मतलब तुम दोनों। तुम दोनों। और लास्ट में है बहुवचन में यूयम। यूयम मतलब तुम सब। यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष मैं खुद। ओके, उत्तम पुरुष के लिए एक वचन आता है अहम। अहम मतलब मैं। देन द्विवचन आवाम। आवाम मतलब हम दोनों। और वयम। वयम मतलब हम सब। हम सब। थोड़ा बोर्ड छोटा है, ये दोनों बरोबर दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे लिखता हूं हम दोनों। ठीक है, तो ये हुए कर्ता। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। जब भी मैं खुद हूं तभी मैं क्या करूंगा? अहम ये वर्ड यूज करूंगा। अकेला हूं तभी अहम। जब हम 2 लोग रहेंगे तभी आवाम। और जब भी हम सब लोग रहेंगे तभी वयम। तभी क्या आएगा? वयम आएगा। लेकिन जब भी तुम अकेले रहोगे, ओके, मेरे सामने वाला बंदा अकेला रहेगा तभी क्या आएगा? त्वम। मेरे सामने अगर 2 बंदे रहेंगे तो मैं उनसे बात करने के लिए युवाम ये वर्ड यूज करूंगा। और मेरे सामने बात करने के लिए ज्यादा लोग रहेंगे, 2 से ज्यादा रहेंगे तभी यूयम इस वर्ड का मैं यूज करूंगा। लेकिन प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं वो बंदा अगर अकेला होता है, लड़का अगर अकेला होता है, व्यक्ति अकेला है तो उसके लिए सह आएगा। अगर वो 2 लोग हैं तो उनके लिए आएगा तौ मतलब वे दोनों। और वो ज्यादा लोग रहेंगे, 2 से ज्यादा रहेंगे तो आएगा ते मतलब वे सब। इस तरीके से कर्ता आता है सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। प्रथम पुरुष मतलब जिसके बारे में बात होती है वो पुरुष। मध्यम पुरुष जो व्यक्ति बात हमारी सुन रहा है उसका इंक्लूजन मध्यम पुरुष में होता है। और उत्तम पुरुष मतलब हम खुद होते हैं, जो व्यक्ति बात कर रहा है वो होता है उत्तम पुरुष।
तो जिस तरीके से कर्ता 9 है, तो इसी से रिलेटेड क्या है, उसकी क्रियाएं है। कितने हैं, क्रिया है। तो कर्ता अगर 9 रहेंगे तो क्रिया भी कितनी है, 9 ही क्रिया है। क्रिया कितनी है, 9, क्रिया 9। जिस तरीके से कर्ता एक वचन और पुरुष में डिवाइड हो चुका है, जिस तरीके से कर्ता वचन और पुरुष में डिवाइड हो चुका है, उसी तरीके से क्रिया भी वचन और पुरुष में डिवाइड हो चुकी है। सो अभी हम देखते हैं किस तरीके से डिवाइड हो चुकी है। ये देखो, पहले स्टार्टिंग में क्या लिखूंगा मैं, वचन लिखूंगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अभी ये जो क्रिया है उसको देखने से पहले हम उस क्रिया को, क्रिया देखते हैं, उसको क्या कहेंगे, हम लकार कहेंगे। ये जो क्रिया है वो लकार में बटी हुई है। लकार मतलब टेंस होता है, मराठी में जिसको कहेंगे काळ। मराठी मध्ये काय म्हणायचं, काळ, वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्य काळ। ठीक आहे, तर या लकार मध्ये पहिला आहे लट लकार। कोणता आहे, लट लकार। इथे लिहितो मी लट लकार। लट लकार म्हणजे वर्तमान काळ। आता क्रिया पाहताना जब हम क्रिया देखेंगे तभी उसके जो प्रत्यय है वो प्रत्यय देखना जरूरी है। क्या है, प्रत्यय। तो बहुत सारे इसलिए प्रत्यय यहां लिखता हूं, प्रत्यय। प्रत्यय कहां पे आते हैं, जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, एक्शन होती है, उसके लास्ट में क्या आता है, प्रत्यय आता है। तो प्रत्यय यहाँ पे देखो वचन लिखा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये जो 3 ब्रैकेट है उसके लिए प्रथम पुरुष वाला, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो जो क्रिया है कौन सी, लट लकार की, जो प्रत्यय है वो देखते हैं। पहला आता है ती, दूसरा है तह और लास्ट में है अंति। ओके, क्या है, प्रथम पुरुष के लिए एक वचन में ती, द्विवचन के लिए तह और बहुवचन के लिए अंति। किसके प्रत्यय है, लट लकार के। लट लकार मतलब वर्तमान काल होता है। ती तह अंति। दूसरा है सी, सी थह थ, मी वह मह। ती तह अंति, सी थह तह, मी वह मह। ये हुआ प्रथम पुरुष, ये हुआ मध्यम पुरुष और ये हुआ उत्तम पुरुष। इसके लिए लट लकार के लिए ये प्रत्यय आते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक धातु है, उस धातु को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे अस, कौन सा, अस, ये धातु लिखता हूं, तो किस तरीके से हो जाएगा, ओके, किस तरीके से ये धातु हो जाएगा। अस मतलब होना, अस मतलब होना। तो देखते हैं, अस आएगा, उसके एंडिंग में ती आएगा, तह आएगा, अंति आएगा, सी आएगा, थ आएगा, थ, मी, वह और म, ये सब आने वाले। देखते हैं किस तरीके से आता है। तो अस प्लस ती होता है अस्ति। क्या आएगा, अस्ति। स्तः और संति, अस्ति सह संति। देन असी, उसके बाद स्तः और स्थ। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे स्थ के लिए विसर्ग है, यहाँ पे विसर्ग नहीं। देन असी स्थ स्थ, उसके बाद आता है अस्मि, अस्मि स्वः स्मः, अस्मि स्वः स्मः, इस तरीके से आता है, अस्मि स्वः स्मः। अस इस धातु को हमने यहाँ पे यूज किया है। पहला है ती तह अंति के लिए अस्ति स्तः संति, सी थह थ के लिए असि स्तः स्थ, मी वह मह के लिए अस्मि स्वः स्मः।
इस तरीके से आएगा। अभी ये होना हुआ। अभी इसके बाद हम दूसरा एक धातु लिखते हैं जिसका नाम है पठ। पठ मतलब लेना, सेम टू सेम आएगा। पठ प्लस ती यहां भी बनता है पठती, पठ प्लस ती पठती, पठती, पठतः और पठन्ति, पठन्ति। ओके, उसके बाद है सी, पठसी, पठसी, पठस्थ, सॉरी पठतः और पठथ। लास्ट में है पठामी, पठामी, पठावह और पठामह। इस तरीके से पठ धातु का एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा। देखो फिर से ती आया है, इसे पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठाव, पठामह। एक बात आपको याद रखना है कि अगर प्रत्यय म और व है, उसको इकारी हो या फिर नहीं हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर प्रत्यय म और व है तो जो धातु होता है उस धातु को आ ज्वाइन होता है। जैसे कि हमने देखो यहाँ पे पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत ये लिखा है, लेकिन जैसे ही म और व आया उसी तरीके से जो धातु था, मूल धातु था पठ, उसके लिए हमने यहाँ पे आ ज्वाइन किया, पठामी। ये संस्कृत का रूल है। अगर म और व कहीं पे दिखाई देता है लास्ट में, कहाँ पे क्रिया में जो प्रत्यय है वहां पे म और व दिखाई देता है, तो जो धातु है उस धातु को क्या ज्वाइन होगा, आ ज्वाइन हो जाएगा। इस तरीके से ये बना है, पठामी, पठावह, पठामह। अभी क्या करेंगे, मैं खुद हूं इसलिए मैं कौन हूं, उत्तम पुरुष हूं। मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा, अहम। तो अहम पठामी, अहम पठामी ये वर्ड है, मैं पढ़ रहा हूं। हम दो लोग रहेंगे तो क्या होगा, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ रहे हैं, बोलो ना, हम दोनों, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है आवाम पठावह। हम सब लोग रहेंगे तो वयम इस वर्ड का यूज होगा, वयम पठामह, हम सब लोग पढ़ रहे हैं। जब सामने वाला बंदा, लोग, सामने वाले लोग रहेंगे तो मैं क्या कहूंगा, त्वम, त्वम पठसी, तुम पढ़ रहे हो, त्वम पठसी, तुम पढ़ रहे हो। देन युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ रहे हो, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ रहे हो। उसके बाद यूयम पठथ, तुम सब पढ़ रहे हो, यूयम पठथ, तुम सब पढ़ रहे हो। देन जिसके बारे में बात होती है वो वाला आता है, मतलब कौन है, प्रथम पुरुष। सह पठती, वह पढ़ रहा है। तौ पठत, वो दोनों पढ़ रहे हैं। और ते पठन्ति, वे सब पढ़ रहे। इस तरीके से आता है। अगर ये होने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा और एक क्रिया लेता हूँ, धातु लेता हूँ, तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है लिख, इस धातु का प्रयोजन मैं यहाँ पे अगर करता हूँ लिख, तो किस तरीके होगा, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावह, लिखामः। इस तरीके से हो जाएगा। सो बच्चों, ये जो करता है और जो क्रिया है वो क्रिया आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, और इसी के आधार पे हमें क्या होता है, सेंटेंस भी बनाना आता है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मैं पढ़ रहा हूं, इसको क्या बोलूंगा मैं, अहम पठामी। तुम पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, तुम, त्वम पठसी। वो पढ़ रहा है तो क्या आ जाएगा, सह पठती। बस सब्जेक्ट अगर चेंज होते हैं, द्विवचन में है, बहुवचन, उनका वचन अगर चेंज होता है तो उनका एप्लीकेशन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चीजें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी। अगर ये आ गए अच्छी तरीके से तो समझो इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, वाक्य रचना बनाना है, वो भी आपको इजीली आ जाएगा। सो आज के लिए बच्चों हम यहीं पे रुकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा सो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।